मुल्क में भर में मौजूद तमाम शादी हॉल जो हैं 10 बजे जो है वो बंद हो जाएंगे। मार्केटें जो है वो 8:30 बजे जो हैं वो बंद हो जाएंगी। इस पॉलिसी से इस शादी हॉल, रेस्टोरेंट्स और मार्केटों के ये अगर टाइम ऑब्जर्व हों तो 62 अरब रुपए की बचत होगी। बढ़ते तिजारती खसारे को कम करने का मिशन, हुकूमत का तवानाई बचाओ मुहिम का ऐलान। मुल्क भर में मार्केट्स रात 8:30 बजे बंद होंगी। शादी हॉल्स पर 10 बजे ताले लगेंगे। सरकारी इदारों में बिजली के इस्तेमाल में 30% कमी का फैसला। विफाकी काबीना ने फौरी इक़दामात की मंजूरी दे दी। इजलास के बाद वुज़रा की न्यूज कॉन्फ्रेंस। ख्वाजा आसिफ ने कहा, तवानाई बचत के लिए इक़दामात फौरी नाफिजुल अमल होंगे। तंजीम ताजरान पाकिस्तान वफाकी हुकूमत की जानिब से रात 8 बजे दुकानें बंद करने और 10 बजे शादी हॉल बंद करने के फैसले को मुस्तरद करती है। ताजरों ने रात 8 बजे दुकानें बंद करने का हुकूमती फैसला मुस्तरद कर दिया। सदर मरकजी तंजीम ताजरान पाकिस्तान काशिफ चौधरी कहते हैं, मौजूदा मुआशी सूरत हाल में कारोबार बंद करना मुमकिन नहीं। जबरदस्ती दुकानें बंद करने पर मज़ाहमत होगी। ये सारे इलेक्शंस जब नाम सुनते हैं तो कांपे टांगनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि ये खौफजदा हैं। इनको पता है कि पब्लिक किधर खड़ी हो गई है। सॉवरेंटी का इशू आ जाता है। जब आप IMF के पास जाते हैं तो आप अपने फैसले नहीं कर सकते। जब तक हमारी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ेगी, पाकिस्तान अपने पैर पे नहीं खड़ा हो सकता। ये जिस मर्जी तरफ से कान पकड़े, सोल्यूशन एक ही है, इलेक्शंस। इमरान खान ने एक बार फिर PDM हुकूमत पर तगड़े वार किए। कहा, मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले कह रहे हैं डॉलर को बाहर जाने से रोकना है। ये ऐसे ही है जैसे बिल्ली को दूध की रखवाली पर बिठा दिया जाए। गुज़श्ता 7 से 8 माह में जो कुछ हुआ, इसकी मिसाल नहीं मिलती। नून लीग की हुकूमत तारीख का सबसे बड़ा खसारा छोड़ कर गई। इनके दौर में बरामदात नहीं बढ़ी थी। 2 खानदानों ने साबित किया वो कितने करप्ट हैं। दोनों ने एक दूसरे पर मुकदमात भी बनाए। इनको फिर मुसल्लत करना बड़ा अलमिया है। मैं चाहता हूं कि हम एक दूसरे में ये ना ढूंढे कि कौन सी चीज़ें हैं जिस पे हम एग्री नहीं करते। जिद का उसका अर्ली इलेक्शंस तो हो नहीं सकते हैं। एडवाइस ये है कि वो आए, पार्लियामान में बैठे, अपना सही किरदार अदा करे। 6 महीने अगर वो वज़ीर-ए-आज़म नहीं रहा तो क्या क़यामत हो। बिलावल भुट्टो ने कप्तान को निशाने पर रख लिया। कहा, हमें इम्पोर्टेड कहने वाले ने खुद दहशतगर्दी को इम्पोर्ट किया। इमरान खान ना सिर्फ अपनी सियासत बल्कि मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इनकी जिद पर जल्द इलेक्शन नहीं हो सकते। वजीर खारिजा का एक बार फिर पार्लियामेंट में वापस आने का मशवरा। मजीद बोले, MQM से एक मुआहिदा है, हम चाहते हैं उसके मुताबिक चलें। इलेक्शन कमीशन के अहकामात पर अमल दरामद या MQM को दबाव में लाने की चाल। सिंध हुकूमत का कराची और हैदराबाद की म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस में एडमिनिस्ट्रेटर्स की तैनाती का हुक्मनामा मुअत्तल करने का फैसला। कराची, शर्की, कोरंगी और हैदराबाद के एडमिनिस्ट्रेटर्स को हटाया जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की तजवीज पर लगाए गए थे। तहरीक इंसाफ ने भी इलेक्शन शेड्यूल जारी होने के बाद एडमिनिस्ट्रेटर्स की तैनाती को सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। इत्तेहादियों में दरार पड़ गई। हल्का बंदियों के मामले पर MQM और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान डेडलॉक बरकरार। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग की अहम इत्तेहादी को मनाने की कोशिश कामयाब न हो सकी। बिलावल हाउस कराची में लगने वाली बड़ी बैठक की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। बिलावल हाउस कराची में होने वाला इत्तेहादी जमातों का इजलास बेनतीजा रहा। गवर्नर सिंध राना सनाउल्लाह MQM रहनुमा मीडिया से बात किए बगैर चले गए। मरियम नवाज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर मुकर्रर। पार्टी चीफ ऑर्गेनाइजर का ओहदा भी मिल गया। मरियम नवाज हर सतह पर जमात की तंजीमें न करेंगी। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ ने तंजीमी फैसले का ऐलान किया। मरियम औरंगजेब ने फैसले का नोटिफिकेशन जारी कर दिया।
कौमी सलामती कमेटी ने 2 बड़े फैसले किए। वजीर आजम शहबाज शरीफ का ट्वीट, लिखा मुल्क में अमनो अमान के कयाम पर कोई समझौता काबिल कबूल नहीं। इक्तिसादी रोड मैप मईशत की बहाली के साथ अवाम को रिलीफ फराम करेगा। रियासती रिट चैलेंज करने वाले दहशतगर्दों के लिए जीरो टॉलरेंस पॉलिसी बनाई जाएगी। वजीर आजम का मलाइशिया के हम मनसब को टेलीफोन, इस्माइल साबरी याकूब को वजारत उज़्मा का मनसब संभालने पर मुबारकबाद। हुकूमत का मरीजों के लिए रिलीफ का ऐलान। विफाकी काबीना की 20 अद्वियात की कीमतों में कमी की मंजूरी। ब्लड प्रेशर, कैंसर और आंखों की बीमारी में इस्तेमाल होने वाली अद्वियात शामिल। काबीना ने 54 नई अद्वियात की कीमतें फिक्स करने की भी मंजूरी दे दी। इमरान खान पर वजीराबाद में फायरिंग कहां से हुई, फॉरेंसिक रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर आ गई। चेयरमैन तहरीक इंसाफ को गोलियों के 3 टुकड़े और एक धाती टुकड़ा लगा। जिस ट्रक पर सवार थे उसके बाएं जानिब से फायर किए गए। गोलियों के 10 हॉल भी भिजवाए गए। मुअज्जम पर फायरिंग ऊंचाई से हुई जिससे उसकी मौत वाक़ई हुई। रहनुमा तहरीक इंसाफ आजम सवाती को रिहाई मिल गई। वुकला ने 2 लाख रुपए के जमानती मुचलके जमा कराने की रसीद पेश की। स्पेशल जज सेंट्रल ने रूपकार जारी किए। CIA सब जेल से बाहर आने पर कारकुनों ने फूल निछावर किए और हार पहना। कप्तान पर तौहीने इलेक्शन कमीशन की तलवार बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने कार्रवाई जारी रखने की इजाजत दे दी। अदालत ने हुक्म दिया इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एतराजात पर भी कानून के मुताबिक फैसला करे। किसी हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को कार्रवाई से नहीं रोका। सिंध और लाहौर हाई कोर्ट ने सिर्फ हतमी फैसला जारी करने से मना किया। महंगाई ने आवाम के होश उड़ा दिए। आटे से लेकर चिकन तक कोई चीज सस्ती ना रही। पंजाब भर में आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। ओपन मार्केट में गंदुम की फी मन कीमत 4600 रुपए से तजावुज कर गई। कराची में मुर्गी का गोश्त 600 रुपए किलो से तजावुज कर गया। महंगाई के सताए अवाम हुकूमत के खिलाफ फट पड़े। ऐसा लग रहा है कि 1000 रुपए तक भी जाएगा। और गाय बकरे का गोश्त तो आपको पता है कि वो हमारी पहुंच से तो दूर होते जा रहा है। हम लोग तो मैनेज ही नहीं कर पा रहे। ज़ाहिर है गरीब बंदा अगर काम करेगा तो वो तो बिल्कुल भी ख़त्म हो गया है। वो रेट दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। आम 8 बजे से आए हैं यहाँ पे, कभी वो आटा मिल जाता है कभी नहीं मिलता। यहाँ पे लोगों को बहुत तकलीफ है। 20 किलो 2200 रुपये का, 2300 रुपये का फिर भी कुछ वो होता था। अभी तो 20 किलो 2500 रुपये तक पहुंच गया। गरीब आवाम, गरीब बंदा किधर से लाए। तो हम लोग आटा पूरा करे, चीनी पूरा करे, घी पूरा करे, क्या करें। स्टॉक एक्सचेंज में एक बार फिर मंदी। 100 इंडेक्स में 185 पॉइंट्स की कमी। सोने की कीमत में इजाफा। फी तोला 500 रुपए महंगा। कीमत 1,87,700 रुपए हो गई। पहाड़ों पर बर्फबारी, मैदानी इलाकों में सर्द हवाएं। पूरा मुल्क शदीद सर्दी की लपेट में। लेह में पारा -16 डिग्री तक गिर गया। स्कर्दू और अस्तोर में -11। कालाम का दर्जे हरारत -9 रिकॉर्ड। मैदानी इलाकों में भी ठंड बढ़ गई। इस्लामाबाद का दर्जे हरारत 1, लाहौर का 3 सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। कराची में भी सर्दी की शिद्दत में इजाफा। बालाई इलाकों से आने वाली गाड़ियों के ड्राइवर्स को स्नो चेन का इस्तेमाल करने की हिदायत। मुल्क में कोरोना फिर पर तोलने लगा। सिंध में ओमिक्रॉन वेरिएंट के केसेस सामने आ गए। तमाम 6 मरीजों का ताल्लुक कराची से है। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक मरीजों की ट्रैवल हिस्ट्री की ताहाल कोई तस्दीक नहीं हुई।